कक्षा 7 में विषय हिंदी में आज हम भाषा सज्जता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम भाषा सज्जता में संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ संज्ञा के दो प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं। एक तो व्यक्तिवाचक और दूसरा समूहवाचक। जो व्यक्तिवाचक का उदाहरण आप देखिए तो पहला उदाहरण है, आशा विमान चलाती है। दूसरा वाक्य है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा, नीम गुणकारी पेड़ है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों यानी कि आशा, पहले वाक्य में आशा, दूसरे वाक्य में नर्मदा, तीसरे वाक्य में हिमालय, चौथे वाक्य में नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहा जाता है किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप दूसरे उदाहरण देखिए तो मोहन खेल रहा है, राकेश सो रहा है। गिरनार पर्वत पर औषधि वृक्ष है। शत्रुंजय नदी पर नया पुल बनाया। छठा वाक्य, तुलसी औषधि छोड़ है। और आठवां, आम फलों का राजा है। उसके बाद का वाक्य है, सरदार पटेल लौह पुरुष थे। अब्दुल कलाम प्रोफेसर से राष्ट्रपति बने थे। 10वां वाक्य है, तापी नदी में बाढ़ आई। 11वां वाक्य है, आसाम में ज़्यादा बारिश होने से कई लोग बेघर हो गए। 12वां वाक्य, कोरोना से कई लोगों की मृत्यु हुई। तो इसमें आप देखते हैं सभी वाक्य में, पहले वाक्य में मोहन खेल रहा है तो मोहन है वह खास व्यक्ति का निर्देश करता है। दूसरा वाक्य में भी राकेश सो रहा है तो राकेश किसी खास व्यक्ति का निर्देश करता है। गिरनार पर्वत जो खास पर्वत का निर्देश करता है। शत्रुंजय नदी तो वह खास नदी का निर्देश करता है। तुलसी औषधि छोड़ है तो तुलसी एक खास पेड़ का निर्देश करती है। आम फलों का राजा है तो आम खास पेड़ या फल का निर्देश करता है। सरदार पटेल लौह पुरुष थे तो सरदार पटेल वह व्यक्तिवाचक का निर्देश करती है। और उसके आगे, अब्दुल कलाम प्रोफेसर से राष्ट्रपति बने थे तो अब्दुल कलाम खास व्यक्ति का निर्देश करता है। तापी नदी में बाढ़ आई तो तापी खास नदी का निर्देश करती है। आसाम में ज़्यादा बारिश होने से कई लोग बेघर हो गए तो आसाम एक खास राज्य का निर्देश करता है, व्यक्ति है, नामवाचक। कोरोना से कई लोगों की मृत्यु हुई तो कोरोना खास प्रकार का एक वायरस का निर्देश करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 दिया है, निर्देश शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर टिक आपको लगानी है। कई शब्द आप दिए हैं, सैनिक, मोहन, गुजरात, नदी, वीर सावरकर, देश, गिरनार पर्वत, तापी, पेड़, ये सभी से उनमें से आपको व्यक्तिवाचक
का निर्देश करना है। तो सबसे पहले सैनिक, तो सैनिक तो कई जाति के लोग होते हैं, तो वह नहीं आएगा, खास व्यक्ति नहीं है। मोहन, मोहन एक खास व्यक्ति है, तो वह व्यक्तिवाचक शब्द बनेगा। गुजरात, भारत में कई राज्य है, लेकिन गुजरात एक खास राज्य का निर्देश करता है, इसलिए गुजरात व्यक्तिवाचक आएगा। नदी, नदी तो कई सारी नदियाँ होती है, तो वह नहीं आएगा। तापी, तो नदी का नाम है तापी, तो खास व्यक्ति का नाम बताया है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। वीर सावरकर, कई क्रांतिकारी लोग बन गए, लेकिन इनमें से एक वीर सावरकर जो व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ टिक कीजिए, वह आएगा। देश, तो विश्व में कई देश होते हैं, कोई निश्चित देश का नाम नहीं, इसलिए वह नहीं आएगा। गिरनार, गिरनार पर्वत का नाम सूचित किया है, तो गिरनार व्यक्तिवाचक में आएगा। पर्वत, तो पर्वत कई होते हैं, तो पर्वत नहीं आएगा। पेड़, पेड़ भी कई प्रकार के होते हैं, तो खास पेड़ का निर्देश यहाँ नहीं किया है, इसलिए पेड़ शब्द नहीं आएगा। उसके बाद कुछ वाक्य हम पढ़े। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। हमारी गाय का नाम गौरी है। तीसरा, नदी को लोक माता कहते हैं। 4, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जैसे कि पहले वाक्य में सैनिक, दूसरे वाक्य में गाय, तीसरे वाक्य में नदी, चौथे वाक्य में कुत्ता, ये सभी संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। तो सैनिक, सैनिक भी कई प्रकार के सैनिक होते हैं, तो सभी सैनिक जाति का निर्देश करते हैं। गाय, तो गाय भी कई प्रकार की होती है, तो ये सारे संपूर्ण गाय जाति का निर्देश करते हैं। नदी, तो नदी भी कई हमारे विश्व में या देश में कई नदी है, तो ये सारी नदी का निर्देश करता है। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता सभी कुत्ते जाति का निर्देश करता है। तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उनसे अधिक आप उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण, कई देशों में कोरोना वायरस फैला हुआ है। जो देशों है, तो देश, कई देश, तो सारे देशों जाति का निर्देश करता है। घोड़ा वफादार प्राणी है, तो सारे घोड़े जाति का निर्देश करता है। और उसके बाद का प्रश्न है, जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। जो आपको यहाँ याद रखना है कि पूरी जाति का जो निर्देश करता है, वह शब्द जातिवाचक शब्द बनेगा। तो प्रगति, तो प्रगति जो हम किसी लड़की का नाम समझे, तो प्रगति एक व्यक्तिवाचक बनेगा। और प्रगति यानी कि जो हम तरक्की करते हैं, तो वह उस अर्थ में ये प्रगति कई प्रकार की होती है, तो वह जातिवाचक शब्द बनेगा। सुभाष चंद्र बोस एक खास व्यक्ति का नाम है, वो पूरी जाति का निर्देश नहीं करता, इसलिए प्रगति। बाद नदी, तो नदी पूरी जाति, नदी जाति का उल्लेख करते हैं। छात्र, तो छात्र कक्षा 1 से जहाँ तक छात्र विद्यार्थी पढ़ता है, वह सभी को छात्र कहते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी जाति का उल्लेख करता है छात्र, तो छात्र जातिवाचक शब्द में आएंगे। सुंदर, तो सुंदर कई चीज़ें सुंदर होती है, तो वह सभी जाति सुंदर जाति का उल्लेख करता है, इसलिए वह भी जातिवाचक शब्द बनेगा। पेड़, कई प्रकार के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़, आम के पेड़, इमली का पेड़, तो ये सारी जाति का निर्देश करता है, इसलिए पेड़ शब्द जातिवाचक शब्दों
आएंगे। लड़का, तो लड़का भी जातिवाचक शब्द बनेगा। कोई, क्योंकि लड़का कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई दुबला होता है, कोई पतला होता है, तो सारे लड़के जाति का निर्देश करता है, इसलिए लड़का भी जातिवाचक शब्द बनेगा। पर्वत, तो पर्वत भी छोटा होता है, बड़ा होता है, गिरनार को भी पर्वत कहते हैं, हिमालय को भी, तो सारे पर्वत जाति का निर्देश करता है, इसलिए पर्वत भी जातिवाचक शब्द बनेगा। नीम, नीम तो एक वृक्ष का नाम है, इसलिए वह निश्चित है, इसलिए सभी जाति का निर्देश नहीं करता। गाय, गाय सभी गायों का निर्देश करती है, इसलिए वह जातिवाचक शब्द बनेगा। तो फिर से जातिवाचक शब्द इनमें से कौन कौन से आएंगे? तो प्रगति, नदी, छात्र, पेड़, लड़का, पर्वत और गाय, ये सभी जातिवाचक शब्द बनेंगे। और उसके बाद का प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। तो आपको दो विभाग में उसे बांटना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। कौंस में शब्द दिए भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़। तो आपको यहाँ एक बात यह याद रखनी है, जो किसी खास व्यक्ति, स्थान, किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत या पेड़ का निर्देश करता हो उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है, और पूरी जाति का जो निर्देश करता है उसे जातिवाचक शब्द संज्ञा कहा जाता है। तो सबसे पहले भारत, तो भारत एक देश का नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। हिमालय, तो हिमालय भी एक पर्वत, निश्चित पर्वत का नाम है। जैसे कि भारत एक निश्चित देश का नाम है, उसी प्रकार हिमालय भी एक निश्चित पर्वत का नाम है, इसलिए हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नदी, तो देश में नदी कितनी है, तो नदी, नर्मदा को भी नदी कहते हैं, तापी को भी नदी कहते हैं। तो ऐसी कई नदियाँ हमारे देश या विश्व में है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। वीर सावरकर एक व्यक्ति का नाम है, खास व्यक्ति का निर्देश करता है, इसलिए वीर सावरकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। सैनिक, तो हमारे देश में पुलिस को भी सैनिक कहते हैं, जो हमारी रक्षा सरहद पर करते हैं उसे भी सैनिक कहते हैं। हवाई दल वाले भी सैनिक कहा जाता है, नेवी वाले भी सैनिक है। तो यह पूरी सैनिक जाति का निर्देश करता है, इसलिए वह जातिवाचक शब्द बनेगा। नर्मदा एक निश्चित नदी का नाम है, इसलिए वह जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी। पर्वत, तो हिमालय को भी पर्वत कहा जाता है, हिमालय पावागढ़ को भी कहा जाता है, शत्रुंजय को भी कहा जाता है, गिरनार को भी। ये सारे पर्वत जाति का निर्देश करता है, इसलिए वह जातिवाचक शब्द संज्ञा बनेंगे। नीम का पेड़, जो पेड़ कई प्रकार पर, यहाँ खास नीम का पेड़ का उल्लेख है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी। उसके बाद भावनगर, ये उदाहरण मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ। भावनगर, तो भावनगर एक खास सिटी का नाम है, इसलिए भावनगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आम, जो फल, कितने ही फल है, लेकिन आम का फल एक निश्चित है, इसलिए आम का फल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। कर्मचारी, कर्मचारी कई प्रकार के हैं, शिक्षक को भी कर्मचारी कहते हैं, कलेक्टर को भी कर्मचारी कहते हैं, और क्लार्क को भी कर्मचारी कहते हैं। तो ये सभी कर्मचारी जाति गण बताते हैं, इसलिए कर्मचारी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। विद्यार्थी, जो कक्षा 1 से कॉलेज तक जो पढ़ता है वह सभी को विद्यार्थी
कहते हैं तो विद्यार्थी है या छात्र तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पेड़, तो पेड़ भी कई प्रकार के होते हैं तो पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जो यहाँ हम देखें नीम का पेड़, तो नीम का एक निश्चित नीम का पेड़ का निर्देश किया है निश्चित व्यक्ति का, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और खाली पेड़, तो पेड़ सभी नीम हो, नीम का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, इमली का पेड़ हो, वह सभी को पेड़ कहते हैं, इसलिए वह पेड़ शब्द है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आनंद विहार प्राथमिक शाला, तो वह आनंद विहार एक निश्चित नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और आपको भी जो शब्द याद आए वह व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक, वह इस खाने में आगे लिखना है और वह आपका आज का होमवर्क होगा। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं।